Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन सुपरनैचुरल स्लैशर फिल्म के बारे में जिसका नाम है Stay Alive. This film was released in 2006 and directed by William Brent Bell. IMDb पर इसका रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10 और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये फिल्म एक कर्स्ड वीडियो गेम पर बेस्ड है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है ये वीडियो गेम जिस स्टोरी के ऊपर बनी है वो एक काफी डिस्टर्बिंग ट्रू स्टोरी है। तो चलिए अभी इस फिल्म के प्लॉट को पहले जान लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे इस स्पाइन चिलिंग ट्रू स्टोरी के बारे में। ये फिल्म स्टार्ट होती है एक लूमिस नाम के लड़के के साथ जो बहुत ही ध्यान से एक वीडियो गेम खेल रहा था, स्टे अलाइव। वो इतना एक्साइटेड हो चुका था इस गेम में एज इफ वो खुद ही इस गेम के अंदर घुस गया था। वो भी क्यों ना, उसके इतने साल के गेमिंग एक्सपीरियंस में उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। इट्स सो क्रीपी। लूमिस एक गेमिंग गीक है, मतलब उसका मैक्सिमम पैसा और समय वो इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करता है और ये गेम तो उसे कंपनी की तरफ से मिला है कुछ टेस्टिंग करने के लिए। पर्सनली उसे ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। वो अपने एक दोस्त हज को भी कॉल करके इस गेम के बारे में इन्फॉर्म करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो खुद इतनी कोशिश करके भी इस गेम को हार गया। एक चुड़ैल ने उसे मार के चेन से लटका दिया। वो सीन भी काफी क्रीपी था, उसे डर लगने लगा था। तो वो अपने रूममेट रेक से बात करने जाता है क्योंकि उसने भी इस गेम को खेला है और हारा भी। लूमिस ने खुद उसके लाश को देखा है, मगर वो तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था। तो बेचारा लूमिस अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात में बिजली कड़कने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। घर में करंट भी नहीं थी, लेकिन उसी हालत में वो नीचे जाता है क्योंकि उसे प्यास लगी थी। मगर नीचे उसे एक साया दिखता है, एक हुडेड व्यक्ति का। तो वह अपने दोस्त को बुलाने उसके रूम में भागता है, लेकिन रूम में उसे जो दिखता है उससे उसका होश ही उड़ जाता है। वहां उसे उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है, वो भी भयानक हालत में। सारे दीवार खून से लथपथ थे, बिस्तर चादर सब कुछ लहूलुहान थे। रेक्स की लाश पड़ी थी बिस्तर के ऊपर और उसकी गर्लफ्रेंड सैरा सीलिंग से लटक रही थी, वो भी उल्टा, और उन दोनों को ही चाकू जैसे किसी औजार से कई बार स्टैब किया गया है। ये सब देखकर लूमिस की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन इस झटके को बर्दाश्त करने का समय तक उसे नहीं मिलता क्योंकि उसी वक्त पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है और उसके गले पे चेन डाल के उसे सीलिंग से लटका देता है, बिल्कुल उस गेम की तरह। यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हज को ये खबर मिलती है। ये उसके लिए काफी शॉकिंग थी क्योंकि कल रात ही तो उससे बात हुई थी, वो लोग बहुत जल्द मिलने भी वाले थे। तो बस कुछ ही घंटे के अंदर ये सब क्या हो गया। लूमिस के फ्यूनरल में उसे लूमिस की बहन एमा एक बैग देती है। लूमिस की कुछ फेवरेट वीडियो गेम्स थे इसमें। तो हज उन गेम्स को लेकर अपने ग्रुप से मिलने जाता है। इस ग्रुप में है उसकी गर्लफ्रेंड अक्टूबर, उसका भाई फीन। ये लोग एक गेम पार्लर चलाते हैं और उसी पार्लर में काम करता है एक लड़का स्विंग। फिन को लूमिस के बैग से वही स्टे अलाइव वाला गेम मिलता है। अब लूमिस इसे टेस्ट कर रहा था, तो डेफिनेटली ये अभी तक लीगली पब्लिश तो नहीं हुआ है, जरूर कुछ इंटरेस्टिंग है। फिन को भी ये गेम खेलना था। हज को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था कि इसी चीज को लास्ट टाइम लूमिस खेल रहा था, मगर फिन उसे मना लेता है और ये डिसाइड की जाती है कि नेक्स्ट वीक वो लोग हज के घर में इस गेम का सेटअप करेंगे। तो उस दिन हम देखते हैं इन लोगों के अलावा भी हज और एक लड़की को बुलाया है जिसका नाम है एबिगेल, और इसके साथ हज की लूमिस के फ्यूनरल में मुलाकात हुई थी। ये सारे लोग मिलकर जल्दी से सारा अरेंजमेंट्स कर लेते हैं और फाइनली इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं हज का बॉस मिलर, फिजिकली नहीं ऑनलाइन। उसे तो गेम का इतना शौक है कि वो आज अपने पत्नी से झूठ बोलकर ऑफिस में रुका है सिर्फ इस गेम को खेलने के लिए। लेकिन ये गेम स्टार्टिंग से ही कुछ अलग था। स्क्रीन पर एक इविल प्रेयर जैसा कुछ शो हो रहा था और इस गेम को स्टार्ट करने के लिए उन्हें इस प्रेयर को रिसाइट करना था। वॉइस एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी। वो लोग सभी हैरान हो गए, मगर उसे पढ़ते ही सच में उन्हें एंट्री मिल जाती है और हमें उनके पीछे एक इनविजिबल एंटिटी की प्रेजेंस महसूस होती है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है ये गेम द ब्लड काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी के जॉर्ज प्लांटेशन के ऊपर बेस्ड है। 200 साल पहले इस काउंटेस ने बहुत सारे यंग लड़कियों का बेरहमी से कत्ल किया था। वो हादसा इतना दर्दनाक, इतना खतरनाक था कि हिस्ट्री में भी उसकी डिटेल्स ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन अभी इन लोगों ने इस प्रेयर को पढ़ के उस इविल आत्मा को फिर से जगाया है, तो अभी इन्हीं लोगों को उसे रोकना भी होगा और उसके सीक्रेट्स को बाहर निकालना होगा। मगर इतना कुछ करने के लिए उन्हें जिंदा भी तो रहना पड़ेगा, एंड इट इज द चैलेंज हियर टू स्टे अलाइव।
एज इफ ये सब एनफ क्रिपी नहीं था, हम देखते हैं इस गेम का सेटअप एक अबांडन्ड हॉन्टेड पैलेस पर था। वहां पर उन्हें एक ग्रेवयार्ड में से गुजरते हुए कुछ ज़ोंबीज को मारना पड़ा और उनके आगे था एक टावर। सभी वहीं जा रहे थे। हज का बॉस मिलर बाकी सबसे अलग होकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। उसे वहां पर एक वाइल्ड रोज मिलता है जिसे उठाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था और इसे देखकर अक्टूबर कहती है इविल स्पिरिट्स वाइल्ड रोजेस को पार नहीं कर सकते। मिलर उसे उठा लेता है और सामने आने वाली उस घोस्ट गर्ल की तरफ फेंकता भी है। इससे वो ज़ोंबी गायब हो जाती है और मिलर एक डार्क क्रीपी पैसेजवे से होते हुए एक रूम में जा पहुंचता है जो एक टॉर्चर चेंबर था। वहां उसे एक लड़की की लाश मिलती है जिसे स्कैन्ड किया गया था और अचानक से ही एक रेड ड्रेस वाली औरत उस पर हमला कर देती है। इन लोगों ने बस कुछ ही समय पहले इसकी एक तस्वीर देखे थे जिससे उन्हें पता चला है कि ये वही इनफेमस एलिजाबेथ है, द ब्लड काउंटेस। मिलर उसे फाइट करने की कोशिश तो करता है मगर एलिजाबेथ उसे कैंची से मार डालती है। वो कैंची उसके नेक के आर पार हो चुकी थी। वैसे ही मिलर एक कमजोर दिल वाला आदमी है, ऊपर से इतनी वायलेंस से वो काफी ज्यादा डर चुका था। उसे तो अपने ऑफिस में भी वो ज़ोंबी गर्ल्स नजर आने लगे थे। उसे पता है ये सब भ्रम है, वो हेलुसिनेट कर रहा है, मगर फिर भी वो गेम से क्विट कर देता है और घर जाने के लिए रेडी होता है। मगर वो नहीं जा पाता क्योंकि उससे पहले ही कोई हुटेड व्यक्ति उसे मार डालता है, बिल्कुल फ्लूमिस की तरह। मतलब मिलर जिसे देखा था वो उसका हेलुसिनेशन नहीं, रियलिटी था। नेक्स्ट डे ऑफिस जाते ही हज को इस बारे में पता चलता है। पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहा था ये सब कैसे हुआ, मगर मिलर की लाश देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है। मिलर का गला काटा हुआ था, बिल्कुल उस गेम की तरह। इस केस को हैंडल कर रहे थे डिटेक्टिव थेडो। वो हज को भी इंटरोगेट करते हैं। उन्हें तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मगर हज को एक अजीब सा रियलाइजेशन होता है। ख्याल बहुत ही अजीब था, बिलीवेबल भी नहीं था, मगर पता नहीं क्यों हज को बार बार ऐसा लग रहा था कि इन सब मौतों के साथ इस वीडियो गेम का कोई कनेक्शन तो नहीं, कोई डायरेक्ट कनेक्शन जरूर है। ऊपर से उन सभी को भी अजीब से एक्सपीरियंसेस होने लगी थी, जैसे स्विंग को अपने हाथ पे, कीबोर्ड पर और चेहरे पर खून दिख रहा था। अक्टूबर को आईने में एक ओल्ड वुमन का चेहरा दिख रहा था और हज को अपना ही रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्टेड दिख रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो आईना भी फट गया था। डर तो सभी को लग रहा था, मगर 1000 बार मना करने के बाद भी फिन उस गेम को खेलता है और उसे एक मिरर मिलता है जो शाइन तो कर रहा था मगर बाकी मिरर की तरह नहीं था। असल में एलिजाबेथ अपने आप को एज्ड होते हुए नहीं देख पाती थी, इसीलिए उसे आईने पसंद नहीं थे। इसीलिए इस गेम में उसके प्रेजेंस में हर आईना टूट जाता था। मगर ये वाला कुछ अलग था। असल में ये एक पॉलिश्ड सिल्वर था जिससे इविल स्पिरिट्स डरती है। फिन को अपने पीछे एक हॉर्स कार्ट आती हुई दिखती है। वो जल्दी से गेम को पॉज कर देता है जिससे वो बच जाए, मगर इन रियलिटी भी उसे उस गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी थी। उधर हज इन चीजों को बहुत ही सीरियसली ले चुका था। वो पर्सनली जाके मिलर की डेथ रिपोर्ट चेक करता है। वहां पर क्लियरली लिखा था मर्डर वेपन एक 14 इंच जॉइंट ट्विन ब्लेड्स है। वो इस रिपोर्ट को लेकर डायरेक्टली अपने दोस्तों से मिलने जाता है। उसे ये भी पता चला है लूमिस का नेक टूटा हुआ था। सारा के लाश से सारा खून निकल चुका था। इन सभी की मौत ठीक वैसे ही हुई थी जैसे इस गेम में दिखाई गई है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता और इस बार अक्टूबर भी उसके साथ एग्री करती है। वो एक ऑकल्ट स्टूडेंट है और उसने इस एलिजाबेथ के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। उसे पता चला है इस गेम की हर एक फैक्ट उसके ही लाइफ पर बेस्ड है, ट्रू फैक्ट्स है। द टावर, द ग्रेवयार्ड, द टॉर्चर चेंबर, सब कुछ। वो ऐसे ही काले रंग के हॉर्स कार में इंसानों के शिकार पर निकलती थी, ऐसे ही सिल्वर शेयर से उनका खून करती थी, आने को सहन नहीं कर पाती थी, मगर वो अभी उन्हें क्यों मार रही है? अक्टूबर के पास इसका भी एक थ्योरी था। असल में एज पनिशमेंट उसे उसी टावर में जिंदा कैद किया गया था और उसने प्रॉमिस किया था वो फिर से लौटेगी, फिर से एक बार मौत का खेल शुरू होगा। तो ये हो सकता है कि ये गेम उसके लौटने का जरिया था। अभी वो लौट चुकी है और मौत का खेल भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी को एक साथ रहना चाहिए, मगर पता नहीं फिन कहाँ था। ये लोग उसे कॉल करते हैं और पता चलता है वो यहाँ पर आने के लिए निकला तो था, मगर बीच रास्ते में पता नहीं कैसे वो खो गया। सभी उसे पिकअप करने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर जब तक पहुंचते हैं वो मर चुका था। कोई ब्लैक हॉर्स कार्ट उसे कुचल कर निकल गया था। इस हादसे के बाद वो लोग बिल्कुल श्योर हो चुके थे कि ये सब कुछ रियल है। ब्लड काउंटेस ही उन्हें मार रही है। जब डिटेक्टिव थेडो फिर से हज को इंटेरोगेट करते हैं तो हज उन्हें ये भी बताता है, मगर वो इस बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनके कलीग तो इस गेम को खेलने भी लगता है और मजाक भी उड़ाता है।
हच समझ चुका था उन्हें अगर बचना है तो खुद ही खुद की मदद करनी पड़ेगी। अगर लूमिस इस गेम को टेस्ट कर रहा था, इसका मतलब है उसे पता होगा इसका ओरिजिन कहाँ है। तो वो एबिगेल को लेकर लूमिस के घर जाता है और उसे वहाँ इस गेम डेवलपर का एड्रेस मिल जाता है। इतने में अक्टूबर भी काफी स्टडी कर चुकी थी विचेस के बारे में। उसे पता चला है कि विचेस को मारने के लिए उनके हर्ट, नेक और फोरहेड पर कीले ठोकने पड़ेंगे। इससे उसका स्पिरिट शरीर में वापस आएगा और उसके बाद उसे आग लगाकर मारना होगा। इसी बीच स्विंग को पता चलता है कि डिटेक्टिव थीरो के कलीग जिसने उस गेम के बारे में मजाक उड़ाया था, उसकी लाश मिली है उसी तरह से जैसे इस गेम में उसकी मौत हुई थी और अभी पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है। तो सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग लूमिस के घर में शेल्टर लेंगे और फिर से कभी इस गेम को हाथ भी नहीं लगाएंगे, एटलीस्ट जब तक उन्हें गेम डेवलपर नहीं मिल जाता। मगर जब कोई इस गेम को खेल नहीं रहा था तब ये गेम खुद ही खेलने लगता है। इस बार उसका शिकार था अक्टूबर। वो बाहर गए थे अकेले में स्मोक करने और उसे पास के एक अबांडन्ड घर में एक भूतिया चेहरा दिखता है। तो वो एक हथौड़ा और कीले लेकर उसे फॉलो करती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक ट्रैप में उसके पैर फंस जाते हैं और वो उल्टा लटकने लगती है। हाच, स्विंग और एबिगेल उसके चिल्लाने की आवाज से वहां पर जा तो पहुंचते हैं, मगर तब तक उनके सामने ही ये विच उसका गला काट देती है। अगेन बिल्कुल उस गेम की तरह ही उसकी भी मौत हो जाती है। मतलब वो लोग किसी भी तरह से सेफ नहीं थे। तो ऐसे में दे डिसाइड कि स्विंग इस गेम को खेलेगा जिससे वो उस विच को डिस्ट्रैक्ट कर पाए। उधर एबिगेल और हच जाएंगे उस डेवलपर को ढूंढने। स्विंग उस एड्रेस को ट्रैक कर लेता है और ये भी एक अबांडन घर ही लग रहा था। हच और एबिगेल अंदर जाती है और खेलते खेलते स्विंग ये एक्सप्लोर करता है कि इस गेम में जो पैलेस है वो एक्चुअली इसी घर के बैक साइड में है। इनफैक्ट ये घर भी इसी गेम में इंक्लूडेड है। वो हच को भी ये बात इन्फॉर्म करता है और बैक डोर की तरफ जाने में गाइड भी करता है, मगर इतने में एबिगेल इस घर के भूल-भुलैया में कहीं खो चुकी थी। कहीं ना कहीं उसे भी सारे सेटअप देखने से ये समझ आ चुकी थी कि ये वही गेम वाला घर है। उसे एक क्लोसेट के अंदर से एक सीक्रेट पैसेज वे मिलता है। वहां पर जाने से वो पहुंच जाती है इस घर के टॉर्चर चैम्बर में। वहां उसे एलिजाबेथ की डायरी मिलती है और ब्लेड्स भी, मगर वहीं पर एलिजाबेथ की आत्मा उस पर हमला भी करती है। उसके चिल्लाने की आवाज से हच उस तक पहुंचने की कोशिश तो करता है, मगर थैंकफुली उससे पहले ही स्विंग इस गेम के जरिए उस कमरे में पहुंचकर उस विच की तरफ वाइल्ड रोजेस फेंकता है। इससे एबिगेल तो बच गई थी, मगर स्विंग खुद को नहीं बचा पाता। समहाउ इस विच को पता चल चुका था कि उसे ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, तो वो स्विंग पर हमला कर देती है। अभी बचे थे सिर्फ एबिगेल और हच। उन्हें उस घर के पीछे वो ग्रेवयार्ड और टावर नजर आ गए थे। उसी टावर में है इस विच की लाश। हच 3 कीले कलेक्ट करता है और एबिगेल वाइल्ड रोजेस। इस टावर के इंटीरियर वो लोग पहचानते थे, मगर फिर भी वो विच उन्हें रोकने की, कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करती है। मगर वो लोग किसी तरह से उस टावर के सीढ़ी तक ढूंढ निकालते हैं, लेकिन हच जैसे ही अंदर कदम रखता है दरवाजा बंद हो जाता है। एबिगेल बाहर ही रह जाती है। उसे पता था शायद इस बार उसकी बारी है, लेकिन वो हच को जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उसने ये गेम खत्म कर लिया तो वो दोनों ही बच सकते हैं। हच को ऊपर वाले कमरे में विच की लाश मिलती। वो उसके शरीर में कीले ठोकने भी लगता है, मगर तब तक उधर उस विच ने एबिगेल को बंदी बना चुकी थी। लास्ट स्क्रू ठोकने के बाद एलिजाबेथ की आत्मा एबिगेल को छोड़कर अपने शरीर में वापस आने पे मजबूर हो जाती है। उसके शरीर से खून बहने लगता है और वो इस बार हच को मारने की कोशिश करती है, मगर हच उसे लैपटॉप के बैक कवर से उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाता है, जिससे वो कुछ समय के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है और इसी का फायदा लेकर हच उसके खून में आग लगा देता है। पूरे कमरे में आग लग जाती है। उस विच का शरीर जलकर राख हो जाता है, मगर हच बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि दरवाजा लॉक्ड हो चुका था। फॉर्चुनेटली उसी बीच स्विंग और एबिगेल आकर उसे बचा लेते हैं। हाँ, स्विंग जिंदा था, बस घायल हो चुका था। फाइनली वो तीनों उस घर से सेफली निकल पाते हैं। वो विच अंदर जल रही थी, उसका शरीर, उसका खून और वो घर। उन्हें लगा ये स्टोरी यहाँ पर ही एंड हो गई, मगर एट द फाइनल सीन हम देख पाते हैं वो विच रुकी नहीं, बल्कि लार्ज स्केल हंटिंग पर निकल पड़ी है, फिर से इसी वीडियो गेम के जरिए। क्योंकि इन लोगों ने उसके शरीर को तो जलाया था, मगर आत्मा को शायद नहीं। वो इस गेम के अंदर भी जिंदा थी और अभी इस पूरे शहर में वो फैल चुकी है, क्योंकि किसी ने इस गेम को लीक कर दिया है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं पर एंड होती है। अब हम बात करेंगे इस ब्लड काउंटेस के बारे में। एलिजाबेथ बैथरी को इतिहास में द मोस्ट विशियस फीमेल सीरियल किलर माना जाता है। कितना सच है कितना झूठ ये अभी फर्क करना इम्पॉसिबल है, मगर उसे लेडी वैम्पायर कहा जाता था। उसने अपने आप को फॉरएवर यंग रखने के लिए 100 से भी ज्यादा टीनेज लड़कियों का खून किया था।
रियल नंबर्स किसी को नहीं पता, मगर वो मानती थी कि उन लड़कियों के खून पीने से वो हमेशा यंग एंड ब्यूटीफुल रह सकती है। वो इन्हें सिर्फ मारती ही नहीं थी, उससे पहले उन्हें भयानक टॉर्चर भी करती थी। सुई से या पेन से उन्हें तकलीफ देती थी, काट कर उनके शरीर से मांस का टुकड़ा बाहर निकाल लाती थी, गर्म लोहे के रॉड, कॉइन या फिर चाबी से उन्हें जलाती थी। उनका मानना था उन्हें जितना दर्द मिलेगा उनका खून उतना ही बेनिफिशियल होगा। पहले तो वो लोअर क्लास गर्ल्स को ही, मतलब कैसल में आने वाले मेट्स की बेटी, फार्मर्स की बेटी, इन सभी को उठाती थी, मगर बाद में अपर क्लास गर्ल्स भी उसका शिकार बनने लगी। तो फाइनली उसे उसके घर के टावर पे बंद कर दिया गया और वहीं पर उसकी मौत हुई। दोस्तों, मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में बताई है क्योंकि मुझे पता है ये कहानी बहुत ही फेमस है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे दूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।